हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 11th क्लास का टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रही हूँ। देखो, एक होती है पासबुक। पासबुक का मतलब हुआ कि जो हमारा बैंक में लेन देन का रिकॉर्ड है, हमने क्या डिपॉजिट करवाया, क्या निकाला, क्या पेमेंट की, चेक जमा किए या चेक जमा होने के बाद पैसे आए नहीं आए, डिसऑनर हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो जो बैंक के पास हमारा रिकॉर्ड है वो हमारी पासबुक है। उसे हम अपडेट करवाएंगे तो वो एक कॉपी में उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं निकाल कर। तो ये पासबुक है। कैश बुक होती है कि जो बिजनेसमैन अपने यहाँ कैश और बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखता है, जो बुक बनाता है कैश के हिसाब किताब के लिए, और चेक के भी होते हैं इसमें, वो होती है हमारी कैश बुक। तो कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन कुछ सोच रहा होता है कि आप अकाउंटेंट जो भी कोई मैनेज कर रहा है कैश को, कि भाई इतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और वो उस हिसाब से नहीं होता, कुछ और होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो या तो पासबुक में हो रखी हैं और कैश बुक में नहीं हुई हैं, या फिर हमने कैश बुक में कर दी और पासबुक में नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है वो हमारे हिसाब से मैच नहीं कर रहा पासबुक से। हम कुछ सोच रहे हैं कि पासबुक में इतना होना चाहिए और बैंक में कुछ बैलेंस और है। तो उसी चीज़ को हम ठीक करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इसका मतलब होता है बैंक समाधान विवरण। तो यहाँ हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मिला रहे हैं। हम यहाँ पर उसे सही या गलत नहीं कर रहे, हम उसे अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 4 तरीके के बैलेंस होते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आज मैं जो आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पे समझा रही हूँ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमेशा ही प्लस का होता है। तो आसान सी बात इसमें ये है कि जब हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस को ध्यान में रख के चल रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो कुछ हमारे बैंक में हो रखा है, यानी कि जो हमारी पासबुक में हो रखा है, वो हमें अपनी कैश बुक में कर लेना है। हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मिला रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसका फॉर्मेट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर, प्लस आइटम, माइनस आइटम। तो सबसे पहले हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस का आइटम होता है, आप इसे प्लस के कॉलम में लिख लेंगे। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है, एक एक कॉन्सेप्ट का मतलब समझें आप। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू का मतलब होता है कि आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दे दिया, यानी कि इशू कर दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन जिस आदमी को आपने वो चेक दिया है उसने उसे बैंक में नहीं लगाया। भाई, जब आप चेक दे दोगे तो पैसे कैसे आएंगे? वो आदमी उसे बैंक में लगाएगा, अपने अकाउंट में लगाएगा, तो आपके खाते से पैसे कटेंगे, उसके पास चले जाएंगे। लेकिन जिस इंसान को आपने वो चेक दिया है उसने अपने अकाउंट में उस चेक को लगाया ही नहीं है। तो हमारे जो पासबुक में है वो तो पैसे उतने की उतने ही हैं, लेकिन जब हमने चेक दिया होगा तो अपने कैश बुक में से पैसे कम कर लिए, भाई हमने इस आदमी को पेमेंट कर दी। तो अब हमें क्या करना है, वापस उसी सिचुएशन में आने के लिए इसे ऐड कर देना है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारे बैलेंस पे, बैंक में हमारे पैसे जमा हैं, तो उस बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, और हमें इस बात की अभी जानकारी नहीं है। जब हम पासबुक में एंट्री करवा के लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये ट्रांजैक्शन अगर हमारी कैश बुक में नहीं हो रही है तो हमें इसे भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में प्लस हो रखा है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। कोई भी पेमेंट हमारे कस्टमर ने, जिनको हम माल बेचते हैं या फिर हमने किसी को उधार दे रखा है, यानी हमारे पैसे हैं किसी के पास, उसने हमें सीधा आके देने की बजाय हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, और ये एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं हो रखी थी, तो भाई हमारी पासबुक में तो पैसे बढ़ गए और कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो जब हमें इसका पता चलेगा तो हम इसे भी प्लस कर लेंगे अपनी कैश बुक में।
इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड हमारी किसी इन्वेस्टमेंट पे अगर सीधे हमारे बैंक अकाउंट में बैंक ने ऐड कर लिया है, यानी कि ये सीधा हमारे अकाउंट में आया है और बैंक ने उसको प्लस कर लिया है, तो हमें अपने यहाँ भी उसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब कैश बुक में। चेक पेड इन टू बैंक, इस पेड का मतलब है जमा कराना। चेक पेड इन टू बैंक, चेक बैंक में जमा कराया, बट ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक, लेकिन हम कैश बुक में लिखना भूल गए। तो भाई हम जब चेक अपने अकाउंट में जमा करा के आ रहे हैं तो 1-2 दिन में हमारे पैसे भी आ ही जाएंगे, तो उसमें पैसे आ गए, लेकिन हमने इस चेक को कैश बुक में नहीं लिखा, भूल गए हम कि हमने हमारे चेक भी हमें मिला था। तो कैश बुक में पैसे कम है और पासबुक में पैसे आ गए, जब हमें पता चलेगा हम इसे भी प्लस कर लेंगे। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में कुछ ऐड कर दिया, क्रेडिट मतलब जमा कर दिया, तो कुछ ऐड कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ कुछ सही गलत नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इसे मिला रहे हैं पासबुक और कैश बुक को। तो सही तो हम इसे बाद में कराएंगे, फ़िलहाल तो हम भी इसे ऐड ही कर लेंगे क्योंकि ये ऐड हो रखा है हमारी पासबुक में। तो ये तो थे बच्चे ऐड होने वाले आइटम। अब हम बोल रहे हैं आपको लेस होने वाले आइटम बता रहे हैं। चेक पेड इन टू बैंक, यानी कि चेक बैंक में जमा कराया फॉर कलेक्शन, पैसों के लिए, बट नॉट क्रेडिट और डिसऑनर बाय बैंक, लेकिन किसी वजह से पैसे नहीं आए या फिर चेक डिसऑनर हो गया। तो भाई जिस दिन हम चेक को बैंक में जमा करा के आए थे, हमने तो अपनी कैश बुक में लिख लिया कि हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन पैसे नहीं आए। अब वजह कोई भी हो सकती है कि बैंक ने कलेक्ट नहीं हो पाए, साइन मैच नहीं किए, या कोई और बात हो गई, या जिसका वो चेक था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, जो भी वजह हो गई पैसे नहीं आए, या फिर हमारा चेक किसी वजह से डिसऑनर हो गया तो भी पैसे नहीं आए डिसऑनर चेक पे भी। तो हमें अपनी कैश बुक में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक टू कस्टमर इंस्ट्रक्शन, कस्टमर का मतलब जिस आदमी का हम ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसने कुछ चीज़ों की पेमेंट के लिए अपने बैंक में बोल रखा है, जैसे भाई बिजली का बिल आए, या किसी लोन की किस्त आ जाए, या टेलीफोन का बिल हो, इस टाइप के किसी भी बिल की जो पेमेंट होती है वो हमारे सीधे बैंक अकाउंट से हो जानी चाहिए। तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन अगर कस्टमर बैंक को देता है तो बैंक पेमेंट कर देता है। तो ऐसी कोई पेमेंट आई और बैंक ने कर दिया आपकी, और आपको अभी पता नहीं है, तो आपने कैश बुक में से पैसे नहीं कम किए और पासबुक में से हो गए। तो जब आपको पता चलेगा तो आप अपनी कैश बुक में से भी पैसों को कम करेंगे। बैंक चार्ज और कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कोई अपना चार्ज या कोई अपना कमीशन काट लिया तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक से पैसे कम हो गए। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड का मतलब क्या हुआ कि चेक हमने पेमेंट में दे दिया। अब हमने किसी को चेक पेमेंट में दे दिया तो वो आदमी बैंक से पैसे ले जाएगा आके, या अपने अकाउंट में लगाएगा, तो हमारे बैंक में से पैसे कटेंगे। लेकिन हम इस बात को अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए कि हमने चेक दे दिया, तो भाई पैसे पासबुक में से तो कम हो गए क्योंकि पेमेंट चली गई और हम भूल गए, तो हमें भी ये माइनस करना पड़ेगा। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, बैंक ने कुछ भी गलती से पासबुक में से काट लिया। अब सही तो हम करवाएंगे इसे ज़रूर, लेकिन हम यहाँ पे सही या गलत नहीं कर रहे हैं, हम इसे टैली कर रहे हैं। इसलिए बैंक ने कुछ हमारी पासबुक में से गलती से काट लिया तो फ़िलहाल हमें अपनी कैश बुक में से भी उसे गलती से काट ही देना है। इस बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर जो ये हम टॉपिक कर रहे हैं, डेबिट का मतलब कुछ चार्ज होना और क्रेडिट का मतलब जमा करना है। सिर्फ बैलेंस ही डेबिट का प्लस होता है, बाकी डेबिट अगर लिखा हुआ है तो माइनस की साइड में ही जाएगा। इस तरीके से प्लस वालों को प्लस और माइनस वालों को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। ऊपर का बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे का हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आएगा। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये परफॉर्मेंस समझ में आ गया होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का।